कैसे हैं आप सभी लोग? बताइए भाई, आवाज आ रही है सभी को? वॉइस क्लियर है तो बता दीजिए भाई जल्दी। यस, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? वेरी गुड। चलिए भाई, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी क्लास में। वेरी वेरी वेलकम टू द क्लास। जो टाइम आपको मिलता है जिसमें आपकी क्लासेस नहीं होती हैं, आई होप आप लोग उसको एक्टिवली यूज कर रहे होंगे। राइट। तो टाइम दिया जा रहा है, इसमें जो आपके लेक्चर मिसिंग है उनको देखते रहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था आज दिन में भी कि यही टाइम अब है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है हमारे लिए। हर एक वक्त का जो हर आवर जो पास हो रहा है उसको यूटिलाइज कीजिए फॉर द अपकमिंग 4 मंथ्स और 5 मंथ्स। उसके बाद आपका एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद आपका जो दिल करे वो करना, लेकिन अभी तो आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है? यस। तो अगर आप किसी भी एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं बेटा, चाहे वो IIT जैम हो, CSR नेट हो, गेट हो, एक ही तरीका है। और वो तरीका होता है कि जब आप पढ़ रहे हैं तो उस टाइम पर आप सिर्फ पढ़ रहे हैं। टाइम पे आपके दिमाग में कोई XYZ थॉट नहीं चल रहा है। और यही क्वालिटी टाइम होता है जिसको आपको स्टडीज को डेडिकेट करना है। ठीक है? बाकी जब आप नहीं पढ़ रहे उस टाइम पे जो आपका दिल करे वो कीजिए, बट एक स्केड्यूल बनाइए, एक डिसिप्लिन में रहिए। डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। राइट? वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस और स्ट्रक्चर शेड्यूल तो आपको प्लस में भी मिल जाता है। लेकिन आइकॉनिक में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, तो आप लोग देख लीजिए। आइकॉनिक इज आई गेस ज़्यादा फीचर्स हैं उसके अंदर। ऑब्वियसली एज ए स्टूडेंट हमें गाइडेंस चाहिए होती है, तो प्लस विल ऑल्सो वर्क। तो अगर आप MSc कर रहे हैं तो 6 मंथ या 1 ईयर प्लान को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है? वो आपके लिए ज़रूरी है भी। बाकी आप किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेने से पहले एक बार मुझसे पूछ लेंगे तो ज़्यादा आप लोगों के लिए बेटर होगा। आई विल सजेस्ट अकॉर्डिंगली कि हर सभी बच्चों के लिए एक ही चीज़ वर्क करे, कोई ज़रूरी नहीं होती है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो भाई। अपनी स्पेशल क्लास पे हम कॉन्सेंट्रेशन सेल पढ़ा रहे थे। नेक्स्ट क्लास में मैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की स्टोरी पढ़ाऊंगा आप लोगों को। जब भी होगी वो आपको बता दी जाएगी, पर आज कोई स्पेशल क्लास नहीं है। आज प्लस क्लास होगी अपनी। आप APR 10 कोड यूज़ करना मत भूलिए बेटा। इससे आपको 10% डिस्काउंट तो मिलेगा ही, प्लस एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि अगर जो एक टीचर को भी 10% मिलता है, मैं वो भी आपको ही दे दूंगा। एंड आई डू दैट एंड यू नो दैट। जिन्होंने लिया है वो जानते हैं। 12+2 मतलब 2 मंथ के लिए फ्री मिलेगा। 12 1 मंथ के लिए, 1 ईयर के लिए लेंगे तो ये सही टाइम भी है। ले लीजिए, 14 मंथ के लिए मिल जाएगा और डिस्काउंट काफी अच्छा मिल जाएगा अगर आप CSNET की प्रिपरेशन करें तो। देखो, प्लस पर हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं। 9:45 PM पर अपनी क्लास होगी आज। जिन जिन के पास प्लस सब्सक्रिप्शन है वो जरूर वहां पर क्लास में प्रेजेंट रहिए। ठीक है? इसके अलावा रिएक्टिव इंटरमीडिएट में कार्बोकैटायन हम फिनिश ऑलरेडी कर चुके हैं। हम पढ़ रहे हैं आजकल कार्बीन। राइट? आप लोगों के पे ज्यादा प्रेशर नहीं हो काम का, तो मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ। और बाकी साइड से कोर्स के जो बाकी टीचर्स हैं वो लोग अपना कोर्स कंप्लीट कराते हुए चल ही रहे, तो आपकी अच्छी खासी क्लासेस चल रही और कोर्स बहुत टाइम पे हो जाएगा। वी आर ऑन टाइम। कोई भी बच्चा इस चीज़ की परेशानी टेंशन ना लेगी सर हमारा कोर्स कब होगा कब नहीं होगा, वो बिल्कुल टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? कार्बिन के बारे में लास्ट क्लास में, वैसे तो मैंने आपको बताया था सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बिन होती है।
कौन सी कहाँ बनेगी उनको हम देख लेंगे। स्टेबिलिटी ऑर्डर के बारे में हम थोड़ा डिस्कशन किया था। देयर आर 16 वेज ऑफ प्रिपेयरिंग कार्बीन, राइट। अच्छा ये बात ध्यान रखना, जब हम डाई हैलाइड्स से बनाते हैं इसको, मैंने आपको बताया था NaOH या LDA यूज करेंगे तो वो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन अगर ब्यूटाइल लिथियम यूज करेंगे तो वो हेलोजन पे अटैक करता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो ब्रोमीन ही होता है। तो शायद मैंने जब एग्जांपल दिया है यहाँ पे क्लोरीन का एग्जांपल लेके दिया था, बट आप उसको चेंज कर लीजिए। बुक्स में लिखा होता है कि डाई ब्रोमो एल्केन्स, जब भी डाई ब्रोमो एल्केन्स पे आप ब्यूटाइल लिथियम ऐड करते हैं, इन दैट केस क्लोरो एल्केन्स के बारे में ऐसा नहीं। तो अगर आपने ऐसा यहाँ, क्योंकि हमने इसको स्टार भी बनाया है, तो आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिए, BR कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा ये सारे मेथड्स मैंने आपको दिखाए हैं, इनको एक बार क्लास स्टार्ट होने से पहले गो थ्रू जरूर कर लीजिए भाई सभी लोग। हम बात करते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या किया। लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था बेटा कार्बीन के एमो डायग्राम के बारे में। सबसे पहली बात तो पहली बात तो ये कि अगर ट्रिपलेट कार्बीन है तो कार्बन ने 2 sp ऑर्बिटल से 1s को ओवरलैप किया हुआ, 2 sp को 1s से ओवरलैप कर देना, एक 2 p बचेंगे, वो यहाँ आ गए अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, ये हो गया इसका एमो डायग्राम। ट्रिपलेट के केस में 2 sp2 हो सकते हैं, तो 2 sp2 को तो आप इंटरेक्ट करवा दीजिए 1s के साथ, एक sp2 एज इट इज रह जाएगा और एक p रह जाएगा। सिंगलेट में सेम सिचुएशन बनेगी, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन sp2 के अंदर ही प्रेजेंट होंगे, राइट। मैंने आपको आइडिया दिया भी था कि कार्बीन कौन सी बन रही है, वो आइडिया लगेगा कि जब उसकी प्रिपरेशन मैकेनिज्म से, अगर आप कभी भी क्लोरोफॉर्म पर कोई बेस ऐड करते हैं तो सिंगलेट कार्बीन जनरेट होती है, ठीक है। अगर आप डाईएज़ोमीथेन ले रहे हैं और आप HMU या हीट यूज कर रहे हैं तो सिंगलेट कार्बीन जनरेट होगी। लेकिन अगर आप कोई सॉल्वेंट ले लेते हैं इनर्ट, भाई ये बात ध्यान रखना, ये तो लेना ही पड़ेगा HMU और हीट, उसके साथ इनर्ट सॉल्वेंट लेंगे तो ट्रिपलेट भी जनरेट हो जाएगी। तो मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया बेटा, ट्रिपलेट क्यों जनरेट होगी, क्योंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सिंगलेट वाली से टकराएंगे और टकराएंगे तो स्पिन फ्लिप हो जाती है। कार्बीन में हम सबसे पहले एडिशन रिएक्शंस की बात कर रहे थे। स्टूडेंट्स आ जाएंगे, हमारे स्टूडेंट्स थोड़े स्पेशल हैं, उनका जब दिल करता है वो तभी पढ़ते हैं। देखो बेटा, अगर आप सिंगलेट कार्बीन को ऐड करते हैं एल्कीन पे, तो मैंने आपको बताया था, तो अगर ये ट्रांस है तो एक अबव एक बिलो वाला ही बनेगा। एक ही पॉसिबिलिटी स्टीरियो स्पेसिफिक, तो स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सेलेक्टिव में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्टीरियो सेलेक्टिव में बनते डिफरेंट डिफरेंट आइसोमर है, लेकिन उनमें से कोई एक स्टीरियो आइसोमर मेजर होगा। स्टीरियो स्पेसिफिक में मेजर मेजर की कोई बात नहीं होती, एक ही बन रहा होता है। आज फ्राइडे नाइट है, हाँ तुम्हें बड़ा पता गांव में बैठ के फ्राइडे नाइट क्या होती है, चुप हो जाओ। आज का 12 पे पानी चलाएंगे रात को जाके लोग। तो सिंगलेट कार्बीन का कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है जस्ट लाइक पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, जो कि आप लोग पढ़ ही रहे हैं। लेकिन अगर आप ट्रिपलेट कार्बीन लेते हैं तो पहले स्टेप में देखो एक बॉन्ड तो बन जाएगा, दूसरा बनने से पहले रिंग फ्लिप करनी पड़ेगी, और रिंग फ्लिप होने से पहले रोटेशन भी हो सकता है, तो दोनों बन सकते हैं, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आप लोगों को लिखवाए थे इसके बारे में। चलिए अब आपने जो भी सीखा उसको अप्लाई करने का वक्त आ गया है। बिल्कुल सोच समझ के आंसर दें। देखो क्वेश्चंस प्रैक्टिस जब मैं करूंगा इतने डिफरेंट टाइप के होंगे, एग्जाम के सिमिलर क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम के सारे क्वेश्चंस यहाँ क्लास में कवर हो जाते हैं। वेरी गुड, आप लोग सब कुछ जानना चाहते हैं पहली क्लास में। जो स्टीरियो सेलेक्टिव हुई तो वो नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक हुई, तो स्टीरियो स्पेसिफिक में एक ही बनेगा स्पेसिफिकली एक प्रोडक्ट। ये स्टीरियो सेलेक्टिव एक तरीके से नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक का एक एग्जांपल हुआ। आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आते हैं या बस आपका प्लान होता है कि कुछ भी पूछें। बताओ बेटा, अगर हम CH2HMU ऐड करेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? पहले तो मुझे बताओ, रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होगी या स्टीरियो सेलेक्टिव होगी?
एक एक पॉइंट का आंसर देते हुए चलो, मुझे आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट समझना है। स्टीरियो स्पेसिफिक या सेलेक्टिव, तो आप जानते हैं डाइसोमिथिन में एक्स में ऐड करेंगे तो सिंगलेट बनेगी, ट्रिपलेट मत बनाओ भाई, ऐसी बातें कर रहे हो तुम। CH2 बनेगी सिंगलेट। मैं ये नहीं कह रहा इसकी मोस्ट स्टेबल कौन सी है, मैंने कहा था अगर आप CH डाइसोमिथेन का यूज करते हैं तो सिंगलेट कार्बिन बनती है, राइट। अब कंसर्टेड मैकेनिज्म होगा तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो क्या होना चाहिए, ध्यान से देखो इस तरीके से। तो दोनों R ग्रुप हैं, मिथाइल है एक तरीके से, एक ही साइड रहेंगे, तो रिएक्शन जो है वो कैसे होनी चाहिए, होगी स्टीरियो स्पेसिफिक। वेरी गुड। सिमिलरली अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा, और याद रखना बिल्कुल सिमिलर चीज होगी, और एरो पे लिखा होगा CH2 N2 H म्यू और C3F8, एक तरीके से ये सॉल्वेंट यूज किया है, तो रिएक्शन कैसी होगी, स्टीरियो स्पेसिफिक या स्टीरियो सेलेक्टिव, जल्दी बताओ बेटा, बोलो कौन सी रिएक्शन होगी। तो अगर इनर्ट सॉल्वेंट दिया हुआ है तो आपको ये बात समझनी है, जो CH2 बनी है, नोट करके लिखना है इसके लिए, जो CH2 है सिंगलेट वाली बनी होगी, राइट। अगर आपने सॉल्वेंट लिया है, इनर्ट है जो रिएक्ट नहीं कर रहा, सिंगलेट वाली अंडरगोज कोलिजन, कोलिजन होंगे उसके बिफोर इट रिएक्ट्स विद एल्कीन, रिएक्ट्स विद, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, एल्कीन से रिएक्ट करने से पहले सोलवेंट मॉलिक्यूल के साथ क्या होंगे, कोलिजन, और अगर कोलिजन होंगे तो ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाएगी, और एक बार ट्रिपलेट में अगर ये कन्वर्ट हो गई तो स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन हो जाएगी, तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेंगे बेटा वो इस प्रकार के होंगे कुछ, ये भी मिलेगा। और मेजर कौन सा होगा बताना बेटा, मेजर कौन सा है, विच वन विल बी द मेजर वन, राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। आपको बस धीरे धीरे एरो पे लिखी हुई चीजों को पहचानना है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको टेम्परेचर ये सब चीजें सिखा दूंगा, अभी टाइम लगेगा, पहली क्लास में कोई सब कुछ सीख जाए पॉसिबल नहीं भी हो पाता है, बताओ। तो ये सिस है तो मेजर वाला यही होगा बेटा, वेरी गुड, मेजर। कोई भी बच्चा अपने दिमाग में ये इमेज ना बना ले कि सर अगर स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है तो सिंगलेट कार्बिन ही होगी, और स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन है तो ट्रिपलेट कार्बिन ही होगी, ऐसा इमेज बिल्कुल बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कभी कभी बॉन्ड रोटेशन स्लो हो जाता है, देखिए बॉन्ड रोटेशन हुआ तभी तो ये वाला प्रोडक्ट मिला, अगर बॉन्ड रोटेशन स्लो हो जाए तो मेजर प्रोडक्ट ऐसा हो सकता है तब आपको उस केस में एक ही मिल रहा हो, दूसरा वाला बन ही ना पा रहा हो, ठीक है। तो ये बात आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, ये असाइनमेंट को भी हम डिस्कस करेंगे पीयूष, एक एक डिस्कशन करेंगे, आप परेशान मत होइए, ठीक है। मैंने कल ऐसा कुछ नहीं बताया था प्रियल, मैंने जो कल बताया था मैं आज भी वही बता रहा हूँ, इनको यूज करोगे तो सिंगलेट बनेगी, अगर इनर्ट सॉल्वेंट की प्रेजेंस में लोगे तो ट्रिपलेट बन जाएगी, इनमें से यही बात मैंने कल भी बताई थी, राइट। चलिए नेक्स्ट, आप पूछ रहे थे सर पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से पूछ जाएंगे, तो ये वो तरीका है उनका, मान लीजिए इस तरीके से, और एरो पे देंगे क्रोमोफोम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड पोटेशियम, जल्दी बताइए भाई रिएक्शन कैसे ही होगी, स्टीरियो स्पेसिफिक, स्टीरियो सेलेक्टिव, कौन सी होगी बताओ। वीडियो में प्रॉब्लम आई किसी को, अगर इतने सारे बच्चे कह रहे हैं तो कुछ दिक्कत रही होगी जरूर।
इतने सारे बच्चे रहने तो मेरी वीडियो तो मस्त चल रही है एकदम। बोलो। चल देखो रियल, आपको ये बात ध्यान रखनी है। मेथड्स, अगर CH2N2 डाइसोमीथेन पे हम HMU या हीट करेंगे तो सिंगलेट बनेगी पहले, लेकिन मोर स्टेबल पूछोगे तो वो ट्रिपलेट होगी। या तो मैंने पहले ये बोला होगा कि इसमें मान लीजिए हम ट्रिपलेट को यूज कर रहे हैं, तो ये हाइपोथेटिकल केस है। इस मेथड से जो प्रिपेयर होगी, आपको ये समझना है कि इस मेथड से सिंगलेट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। ध्यान से सुना करो। अच्छा, ऐसे ही कल मैंने बताया था प्रियल, अब बताओ, अगर ब्रोमोफॉर्म पे टर्शरी ब्यूटोक्साइड को यूज करेंगे, राइट, तो सिंगलेट बनेगी कि ट्रिपलेट बनेगी, बताओ। टर्शरी ब्यूटोक्साइड बेस है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, देन एक Br बाहर निकल जाएगा, CbR2 टाइप कंपाउंड बनेगा हमारे पास। CbR2 बनेगा, क्या बनेगा, सिंगलेट और ट्रिपलेट। आंसर इज सिंगलेट बनेगी। इस मेथड को मैंने समझाया था आप लोग। और सिंगलेट बनेगी तो आप जानते हैं रिएक्शन कैसी होगी, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होगी, स्टीरियो स्पेसिफिक, और एक ही प्रोडक्ट बनता हुआ आपको नजर आएगा, विच इज दिस वन। यहां पर दो Br जरूर होंगे, एक अबव एक बिलो। तो इन मेथड्स को पहचानना है। और इस रिएक्शन में जो आपके सामने लिख के दी है, मैं आपको बता रहा हूं, इसमें 80% यील्ड मिलती है हमें, 80%, जो कि अच्छी बात है। मान लीजिए इस तरीके का कुछ गिवन है, लाइक दिस, समझ रहे हैं आप। और सेम चीज गिवन हो, क्रोमोफोम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड, बताओ बेटा, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन होगी या स्टीरियो स्पेसिफिक होगी, कौन सी होगी। तो कार्बिन पहचानो कौन सी जनरेट होगी। तो इस मेथड से CbR2 बनेगा, सिंगलेट ही जनरेट होगी, लेकिन जो आपका प्रोडक्ट होगा, बस मैं समझ गया हूं कि आप लोगों को जो मैंने सिखाया था वो बिल्कुल सही है। इस टाइप से बनेगा, Br भी एक अबव एक बिलो। वेरी गुड। तो ये कल की बातें थी जिसके बेसिस पे आपको अब तक सारे आंसर करने चाहिए थे। अगर आपने ये चारों आंसर किए हैं जो मैंने आपसे पूछे हैं, इसका मतलब आप बातों को अब तक जो बताया था समझ गए हैं। अभी बहुत सारी चीज सीखनी बाकी है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि जब भी हम एडिशन करते हैं, एडिशन ऑफ सिंगलेट कार्बिन, पहली साइक्लिक आप पढ़ ही रहे हैं या पढ़ चुके होंगे, तो आप जानते हैं एडिशन ऑफ सिंगलेट कार्बिन। इसको बहुत ध्यान से समझना, जो मैं अभी बात बता रहा हूं, ये स्पेशली नेट गेट के एग्जाम में आ सकती है। एडिशन ऑफ सिंगलेट कार्बिन इज, आपने साइक्लो एडिशन रिएक्शन पढ़ ली क्या, 1+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, राइट। तो एक तो ये बात पता होनी चाहिए आप सभी लोगों को इसके बारे में। Therefore, it must follow, satisfy, obey, it must obey rule of orbital symmetry, रूल ऑफ ऑर्बिटल सिमेट्री के को फॉलो करना चाहिए इनको। अब मुझे पता चलेगा आपने कैसा सीखा है उसको। देखो वो चीजें जो आप वहां सीखी है वो यहाँ कैसे हेल्प करेंगी, तो आप लोग जानते हैं होमो ल्यूमो की जो सिमेट्री है वो क्या करनी चाहिए बेटा, मैच करनी चाहिए। तो अब हम क्या सोचते हैं, हमारा जनरल सोचने का तरीका ये होता है कि कभी भी कोई हमारे पास कार्बीन है, मान लीजिए ये रही कार्बीन, इस पे एक ग्रुप ऐसे प्लेन से बाहर, प्लेन से अंदर, प्लेन से बाहर, बहुत ध्यान से समझना क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चन है बहुत। अगर मैं आपसे कहूं, मान लीजिए एक H यहां है, Me अंदर है, दूसरा Me भी अंदर है, और यहां है,
तो जो एल्कीन के होमो होते हैं, याद रखना मैं किससे क्या बना रहा हूं, एल्कीन के क्या बना रहा हूं, होमो। एल्कीन के होमो कैसे होते हैं बेटा बताना जरा। पाई बॉन्ड में दो पॉसिबिलिटीज है। जब पाई बॉन्ड बनते हैं यू हैव टू पॉसिबिलिटीज। आइदर आप ये कहें इस तरीके से कि सर ल्यू दोनों सेम फेज में हो सकते हैं हो, और दोनों अपोजिट फेज में भी हो सकते हैं, प्लस प्लस नॉट प्लस प्लस, नेगेटिव नेगेटिव प्लस। अगर इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है तो आप इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे इस एमओ में एक, तो ये है आपके होमो, ये है आपके ल्यूमो। इतनी बातें सभी को क्लियर है? वेरी गुड। तो मैंने आपसे कहा एल्कीन के जो होमो होंगे वो किस तरीके के होंगे, तो आप लोग ये बात अच्छे से जानते होंगे बेटा, एल्कीन के होमो आप इस तरीके से बनाएंगे। अब ध्यान से समझना जो मैं बात बता रहा हूं, लाइक दिस एंड लाइक दिस, यही एल्कीन के होमो। बस इनको आपस में जोड़ने की जरूरत है, अदरवाइज बन जाएंगे। आप ये एक्सपेक्ट करके बैठे हैं कि एल्कीन के जो होमो होंगे, मैं इसको ऊपर लिखता हूं क्योंकि ऐसा लगेगा अदरवाइज मिक्सअप हो रहा है, होमो ऑफ एल्कीन और ल्यूमो ऑफ कार्बीन। जो सिंगलेट कार्बीन है, मेरा पॉइंट ध्यान से समझना, बहुत काम की बातें बता रहा हूं। ऐसे आप पूछेंगे सर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो एग्जामिनर कई बार क्या करता है, सिर्फ पिक्चर ड्रॉ करके पूछ लेता है। नेटगेट में बहुत बार पूछा है कि सही ऑर्बिटल डायग्राम कौन सा है इनका, कार्बीन का ल्यूमो कौन से हैं। ये तो एल्कीन के बारे में बात हो गई। सिंगलेट कार्बीन, होमो कौन से हैं जरा बताओ। सिंगलेट कार्बीन के होमो और ल्यूमो। अब समझ में आया वो हेमोडायग्राम क्यों पढ़ाया था। तो आप एक बार जल्दी से जाइए, सिंगलेट कार्बीन जो आपकी बनी थी उसके होमो कौन से हैं एक बार बताइए बेटा। तो sp2 ऑर्बिटल है, पेयर इलेक्ट्रॉन है जिसके अंदर दोनों, और ल्यूमो कौन सा है, p ऑर्बिटल। सबको समझ में आई ये बात, ये समझ में आए या फिर पीछे जाके दिखाऊंगे, देखो दैट इज वाई मैंने आपको ये हेमोडायग्राम बनवाया था सिंगलेट में। ये है आपके होमो, और इस पे ही स्पेशली होमो ल्यूमो मैंने लिखे हुए हैं। वेरी गुड। अब ध्यान से देखो, अगर आपकी कार्बीन के ल्यूमो इससे इंटरेक्ट करते हैं, ल्यूमो कौन से हैं, तो मैं सिर्फ ल्यूमो बना रहा हूं। देखो ध्यान से बेटा, हर बात को बहुत ध्यान से समझना। ल्यूमो कौन से होंगे, मैं सिर्फ अगर ल्यूमो ड्रॉ करता हूं तो ल्यूमो ऐसे होंगे बेटा। ल्यूमो है p ऑर्बिटल, और p ऑर्बिटल कैसा होता है, लाइक दिस एंड अब आप ध्यान से समझो, यहां पर बॉन्डिंग, और यहां पर जिसको मैं रेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दिस इज एंटी बॉन्डिंग। तो एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन मैच कर रही है, यानी कि कार्बिन के होमो, सॉरी एल्कीन को के होमो और कार्बिन के ल्यूमो जो है उनकी सिमेट्री बिल्कुल भी मैच करती हुई नजर नहीं आ रही है। तो हम दूसरी पॉसिबिलिटी भी लेके चल सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी में हम क्या लेंगे जरा ध्यान से देखो, बिल्कुल सही कहा, आप पेरिसाइक्लिक पढ़ रहे हैं और अच्छा समझ में आ रहा है आपको। इसका मतलब अगर आप ऐसे आंसर दे रहे हैं बातों को समझ समझ के, ये देखो ध्यान से, अगेन सेम थिंग, H बिलो द प्लेन, H बिलो द प्लेन। अब खुद ही सोचिए, पेरिसाइक्लिक नहीं पढ़ी होती तो चीजें कम समझ में आती, बट अब आपको सारी चीजें बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी। और ऐसा ही होता है जब हम आगे वाले चैप्टर पढ़ लेंगे ना, तो ये वाली चीजें और अच्छे समझ में आएगी। अब हम बात करते हैं ल्यूमो ऑफ एल्कीन
एंड होमो ऑफ कार्बीन। तो ल्यूमो के बारे में बताओ बेटा। आप जानते हैं ल्यूमो कुछ इस तरीके से होंगे सर, देखो पी ऑर्बिटल अगर इधर ऐसा है तो ल्यूमो कुछ इस तरीके से होंगे, नॉट लाइक दिस। इस कार्बन का पी ऑर्बिटल ऐसे। 5 स्टार बनाना आता है आप लोगों को ल्यूमो? होमो ऑफ कार्बिन को ट्राई करते हैं भाई। होमो ऑफ कार्बिन ऐसा है, सी सी एच एच। होमो कैसा है बेटा देखो जरा। होमो ऐसा होगा, या तो येलो मान लो और पीछे ग्रीन मान लो, यही होगा। तो अगर आप इसमें भी इंटरेक्शन देखेंगे तो इसमें भी आपको एक इंटरेक्शन मजेदार समझ में आएगी। ये वाली जो है रेड से जो मैं दिखा रहा हूं, दिस इज एंटी बॉन्डिंग। हालांकि ये वाली जो है दिस बॉन्ड, तो फिर से रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। तो यहां से हमने क्या सीखा? हमने यहां से ये बात सीखी कि कार्बिन कभी भी एल्कीन को डायरेक्ट अप्रोच नहीं करती है, जो मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। ये सारी चीजें तो देखनी जरूरी होती है। होमोल्यूमो की सिमेट्री मैच नहीं कर रही है, आप कैसे भी ले लीजिए, मैच नहीं कर रही है। इसका मतलब अगर एल्कीन इस तरफ है तो कार्बिन कभी डायरेक्ट अप्रोच नहीं करती है। तो आपको नोट करके क्या लिखना चाहिए बेटा, उसको लिखो। नोट करके आप लिखिए डायरेक्ट अप्रोच, डायरेक्ट अप्रोच of carbene to alkene is not possible। ये मैंने आपको समझा दिया। ये वो बातें हैं जो बच्चों को अक्सर समझ में नहीं आती। छोटी क्लास में बच्चों को हम क्या करते हैं, क्योंकि कौन समझाए ये होमोल्यूमो पेरिसाइक्लिक की बातों को, कौन जोड़े, क्योंकि ऑर्बिटल सिमेट्री का रूल समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए उनको आसान तरीका बता देते हैं, या फिर बताते ही नहीं है। दो ही तरीके बचते हैं। लेकिन मैं आपको बिल्कुल सीक्वेंस में लेके चल रहा हूँ इसी तरीके से। जानबूझ के मैंने सही टाइम पे सही चैप्टर इस्तेमाल किया हुआ है, पेरिसाइक्लिक सही टाइम पे स्टार्ट किया, बिकॉज ये सब चीजें अब आपको जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, इसका मतलब ये है कार्बिन एक्चुअल में कैसे अप्रोच करती है, क्योंकि रिएक्शन तो होती है। तो एक्चुअल आंसर है, लिखो कार्बिन अप्रोचेस साइडवेज। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात। ये कहेंगे सर साइडवेज से बात कैसे बनेगी, तो आप दोनों तरीके से समझ सकते हैं भाई, पर मैं इनमें से एक ही तरीका बना के दिखा रहा हूं। साइडवेज से कैसे अप्रोच करती है, तो जरा ध्यान से देखो। सेम चीज है हमारे पास, अबव एंड बिलो, अबव एंड बिलो, राइट। बिलो वाले मिथाइल हैं, अबव वाले एच। नहीं नहीं, ये सिंगलेट की बात अरे सिंगलेट वाली ही तो कंसर्टेड रिएक्शन है। दैट इज वाई मैं ऑर्बिटल सिमेट्री की बात कर रहा हूं। एम ई और एच, क्लियर है। अब आप, मैं फिर से सेम चीज बात करता हूं आप लोगों के सामने। इस बार फिर से इसका ले लेते हैं होमो और ल्यूमो। ल्यूमो को इसका देखो, अब भी होमो ल्यूमो थोड़ी बदल देंगे ये होमो ल्यूमो तो चेंज नहीं कर सकते अपना, बट ये क्या कर सकते हैं, ये अपनी ओरिएंटेशन बदल सकते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, जो इसके होमो है बेटा, देखो ये रहे, लाइक दिस, ये होते हैं होमो। जो इस बार आपकी कार्बिन आ रही है, उसके ल्यूमो जो है वो किस तरीके से, मुझे ध्यान से देखो। यहां पर है आपका कार्बन, ठीक है, प्लेन से बाहर हाइड्रोजन, प्लेन से अंदर भी हाइड्रोजन, एच। मैं ल्यूमो बना रहा हूं इसके, ठीक है। इस पहले वो प्लेन में लेके, हम पहले क्या कर रहे थे, अगर एल्कीन इधर थी इधर से लेके आ रहे थे, इस बार हम इधर से लेके आ रहे हैं। तो जो इसके ल्यूमो है वो तो पी ऑर्बिटल है, और ल्यूमो अगर पी ऑर्बिटल है तो वो ऐसे हो जाएंगे। होमो रिप्रेजेंट नहीं किया मैंने, सिर्फ क्या रिप्रेजेंट किया है, ल्यूमो। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जानते हैं, देखो सिमेट्री मैच हो गई है। ऐसे ही आप रिवर्स भी करके देख सकते हैं।
कि एल्कीन का ल्यूमो और कार्बीन का होमो, तो वो भी मैच करते हुए नजर आ जाएंगे। हमें तो एक ही तरीके से दिखाना था, वो मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। लेकिन ये बात समझिए, इंटरेक्शन होने के बाद क्या होता है, रोटेशन उसके बाद होता है, यानी बॉन्ड बनना स्टार्ट होता है और बॉन्ड बनने के बाद एक्चुअल में कैसा हो जाएगा, ये ऐसे है, बिलो द प्लेन एम ई, बिलो द प्लेन एम ई, अब द प्लेन एच, अब द प्लेन एच, यहाँ पे आपके पास है कार्बन, तो जो इंटरेक्शन हो रहा है लाइक दिस, तो जो हाइड्रोजन है इसके पास एक वो अबव है और एक क्या है, बिलो है। इंटरेक्शन होने के बाद आपको ध्यान रखना है, ये इस तरफ को रोटेट हो जाएंगे, और रोटेट हो जाएंगे तो इसी तरीके से आ जाएंगे आफ्टर रोटेशन, ये एक ऐसा ही कंपाउंड बना लेंगे। रोटेशन करने के बाद क्या होगा, मैं लाइट बता रहा हूं आपको, रोटेट करके देख लो भाई इसको, तो ओवरऑल आपको ऐसा ही लगेगा कि ये जो H है ये ऊपर और एक H जो है वो नीचे है, H एंड यहाँ M मिलेंगे। तो आप कहेंगे सर इतनी सारी बातें सीखने से हमारे एग्जाम में क्या हेल्प होगी, आपके एग्जाम में ये हेल्प होगी, आपका एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि जब कार्बीन एल्कीन पर अटैक करती है तो किस डायरेक्शन से अप्रोच होती है, या तो वो स्टेटमेंट पूछ सकता है कि डायरेक्ट अप्रोच होती है या साइडवेज अप्रोच होती है। अब देखो आसान काम क्या है, आसान काम तो ये है किसी भी टीचर के लिए, वो बता दे बेटा याद रखना साइडवेज। डिफिकल्ट काम है उसको प्रूव करना कि साइडवेज क्यों पॉसिबल है, तभी इनके होमोल्यूमो की सिमेट्री मैच कर रही है। और आप सोचिए होमोल्यूमो के डायरेक्शन से तो हम पढ़ते ही नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, तो अगर आप होमोल्यूमो की डायरेक्शन से इसको नहीं पढ़ेंगे तो आप कभी ये जान ही नहीं पाएंगे कि अप्रोच कैसे होती है, तो आपकी जो केमिस्ट्री रहेगी वो इनकम्प्लीट रह जाएगी। कितने लोगों को समझ में आया कि कार्बीन एल्कीन पर डायरेक्ट अप्रोच नहीं करती है, साइडवेज अप्रोच करती है जब सिंगलेट कार्बीन है, क्योंकि तभी कंसंट्रेटेड रिएक्शन है। जल्दी से बताइए बेटा, बहुत मस्त बात समझा दी है। चलिए, तो कभी कभी मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे ज्यादा टाइम स्पेंड करना होता है और जरूरत भी है उन चीजों की, इसलिए मैंने आपको बताया आपका कोर्स बिल्कुल आराम से चलता रहेगा, धीरे धीरे सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, वो मेरा काम है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अब तक जो मैंने पढ़ाया, अरे यार गिर मत, सारे पॉइंट क्लियर हो गए हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चंस की तरफ तो हमें एंड में आना ही पड़ेगा कि क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे, और अब मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको स्टार्ट करने वाला हूँ। ये फोन बार बार गिर, कमेंट्स कहाँ देखेंगे हम, चलिए कमेंट्स आपके यहाँ रख लेते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। चलो आप लोग बताइए, अगर एक ऐसी एल्कीन है आपके पास जिसमें अभी आपके पास ऑप्शन नहीं है, सिमेट्रिकल दे रहा हूं बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 1। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस को कवर करेंगे क्योंकि पेपर में तो क्वेश्चन ही आएंगे। पहले हम सिंपल लेके चलते हैं, जब आपको पता है कि जो एल्कीन है वो एक ही है, कंपाउंड में एक से ज्यादा एल्कीन है ही नहीं, तो ये वाला प्रॉब्लम तो खत्म ही हो गया कि सर ये कहां पे अटैक करेगी कहां पे नहीं करेगी। और पेपर में क्वेश्चन गिवन होगा इस तरीके से, अब ध्यान से समझना। स्टेप नंबर 1 पहले मैं करके दिखा रहा हूं, अगले वाले में आप करेंगे। सी एस, नॉट सी एस, क्लोरोफॉर्म और बेस। तो आप मुझे बताइए क्लोरोफॉर्म और बेस को यूज करेंगे तो कौन सी कार्बन जनरेट होगी, सिंगलेट और ट्रिपलेट?
आप जानते हैं इस तरीके से, और CHCl2 जनरेट होगा या क्या जनरेट होगा, या CCl2 जनरेट होगी, कौन सी जनरेट होगी, ये बात समझनी है आप लोग। तो आप जानते हैं प्रोटॉन पहले जो OH आयंस है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, C पर नेगेटिव चार्ज आएगा, वो एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, CCl2 बनेगी। और आयनिक मैकेनिज्म से मैंने आपको बताया था सिंगलेट कार्बिन होगी, और सिंगलेट कार्बिन जब अटैक करेगी तो कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है, और कंसर्टेड मैकेनिज्म होगी तो उसके बाद एडिशन होने के बाद ये सिचुएशन बन जाएगी। समझ में आ रहा है सभी को? जब आप इसको इंसर्ट कर देंगे बेटा तो ये ऐसा बन जाएगा, दिस 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 एंड दिस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कार्बन है, Cl एंड Cl, राइट। और मान लीजिए इसमें एक साइड और बॉन्ड होता, अब कहानी को आगे बढ़ाता हूँ, एक बॉन्ड और इधर होता तो यहाँ पे भी होता, क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल है, एक से ज्यादा बॉन्ड है। सिमेट्रिकल होने का मतलब ये हुआ कि वो लेफ्ट साइड पे भी अटैक कर सकती थी, राइट पे भी कर सकती थी। अब अगले स्टेप में अगर मैं आपसे फिर से कहूं कि बेस तो दिया ही हुआ है, व्हाट इफ बेस इज गिवन, तो आप मुझे बताएंगे बेटा अगर मैं OH नेगेटिव ऐड करता हूं तो कौन सा वाला प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा। तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोटॉन है, मैं नंबरिंग कर देता हूं। यहां पे प्रोटॉन है H, यहां पर है H, यहां पर H है, वो दोनों, राइट, और एक यहां पर H है, यहां पर H है। एसिडिक जो होगा मोस्ट, वो कौन सा वाला होगा, ये वाला। व्हाई दिस इज मोस्ट एसिडिक, बताओ बेटा। क्योंकि आप भी जानते हैं सर अगर ये बेस इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो नेगेटिव चार्ज जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज भी बन रहा है। क्लियर है, समझ में आ रही सबको बात। नेक्स्ट टू एलाइलिक पोजीशन पे बनेगा, मोर स्टेबल बनेगा। क्लियर है, आप यहां भी बना सकते हैं पर आप कंपेयर करेंगे तो ये वाला मोर स्टेबल होगा, ठीक है। ये तो 3 डिग्री टाइप बन गया एक तरीके से। तो कर दीजिए जो काम आपको करने को कहा है, क्योंकि बेस तो इन्होंने ऐड किया ही है, तो बेस इस H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो क्या बनेगा बेटा, ध्यान से समझो, लाइक दिस 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 एंड दिस नेगेटिव चार्ज। यहां पर अभी एक पाई बॉन्ड बना हुआ है और ये CL बन के चिपके हुए हैं इसके ऊपर। अब प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होने के बाद क्या होगा, बताओ बेटा, कोई बताना चाहता है? तो पहले तो आप इस चीज को देखिए, आपने इससे पहले ये सारी चीजें नहीं पढ़ी है। रिंग ओपनिंग रिएक्शंस होती है कैसे, देखो ये वाला नेगेटिव चार्ज यहां जाएगा, ये वाला यहां जाएगा। ये जो 3 मेंबर्ड बनी है ये कोई बहुत खुशी नहीं है, समझ में आ रही बात, बनी तो हुई है पर दिल में इतनी ज्यादा खुशी नहीं है इसको कि अनस्टेबल तो हो गई, स्ट्रेन तो हो गई। तो ये वाला बॉन्ड यहां जाएगा और Cl जाएगा, हम चले इस दुनिया को छोड़कर। तो पहले आप एक बार इसको देख लीजिए, ठीक है। ऐसे करने से क्या हुआ, अब जरा ध्यान से देखो, नंबरिंग अगर मैं कर दूं बेटा, मान लीजिए जिसपे इसको 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस, राइट। तो 6 मेंबर रिंग तो बनी गई आपकी। नंबरिंग आप अब भी वैसे ही रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। डबल बॉन्ड देखो कहां आ गया बेटा, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, 4 एंड 5 के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, 1 और 6 के बीच में भी डबल बॉन्ड आ गया। अरे ये आया ना यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड, और ये Cl भाग गया, और 6 पे क्या जुड़ा हुआ है, एक Cl बना हुआ है। तो क्लोरोबेंजीन इज द प्रोडक्ट। तो आप समझ गए होंगे व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स इज द फॉर्मेशन ऑफ द बेंजीन रिंग। तो आपको कभी भी इस टाइप की रिएक्शन नजर आए तो आपको आगे बढ़ा देना। कितने लोगों को समझ में आया स्टेप बाय स्टेप? देखो हर एक डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड की एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन है। शुरू में उसकी 2-4 टाइप की रिएक्शन देखो और आइडिया लगा लो कि वो कैसे बिहेव करता है। इतना सिंपल है। मान लीजिए मैं आपको एक नई दुनिया में भेजता हूँ जहां अलग अलग टाइप के क्रिएचर्स हैं, आप कैसे आइडिया लगाएंगे? आप हर क्रिएचर को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी सिचुएशन में ये ऐसे रिएक्ट कर रहा है। तो ऐसे ही हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सभी को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो अगर ये वाला एग्जांपल मैंने आपको बताया कि कार्बिन कैसे इंसर्ट होती है, तो इंसर्ट होने के बाद कहानी रुकती नहीं है।
अगर आप फर्दर बेस ऐड करेंगे तो नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा और वो फर्दर क्या करेगा, वो मोर स्टेबिलिटी की तरफ को अगर जा सकता है तो वो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको क्या करना है, सुनो बेटा, मैं आपको कहता हूं कि आपके पेपर में क्वेश्चन जब आएगा ना तो आप पहचान लेंगे, क्योंकि पहला एग्जांपल तो मैंने दिखाया करके, अब ये वाला आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें मैं नहीं बताऊंगा क्या होगा, यहां से आप ही करेंगे। मान लीजिए फिर से सेम है, अभी मैं चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा, मैं दोनों की दोनों बिल्कुल सिमेट्रिकल लेके चल रहा हूं, किसी में भी हो सकता है। आने वाले क्वेश्चन में मैं ये भी कॉम्प्लिकेट करूंगा कि कौन से वाली एल्कीन पर अटैक होगा। फिलहाल मैं आपको देता हूं एक ऐसा क्वेश्चन जो मैं पहले वैसे पढ़ा चुका हूं इसके बारे में। मान लीजिए इसके पास तीनों अलग अलग जुड़े हुए हैं, Cl, Br और I, और बेस ऐड कर दिया है KOH। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा? मेरा आंसर आपसे ये है, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन या बेंजीन, चारों में से क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए मैं बना देता हूं, बताओ बेटा, बेंजीन बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। ऐसे ही ऑप्शन होंगे पेपर में। ऑप्शन बी इज क्लोरोबेंजीन, क्योंकि ऑप्शन आपकी हेल्प करेंगे कि कहां तक गई होगी रिएक्शन। ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन और लास्ट आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। तो ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन है। एग्जाम के क्वेश्चन में थोड़ा डिफिकल्ट लेवल तो लाएगा ही यार, वो क्या बच्चों वाला पेपर थोड़ी दे रहा है। वो इनको अनसिमेट्रिकल बनाएगा, कुछ ग्रुप जोड़ेगा यहाँ पे और फिर पूछेगा बताओ क्या बनेगा। ये काम तो चलेंगे, वरना हमें भी मजा नहीं आएगा। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो आप भी जानते हैं जो पहले स्टेप में बेस होगा बेटा, बेस कर देगा, प्रोटॉन को खा जाएगा, प्रोटॉन एंटी बॉन्डिंग में डालेंगे किसके? आई वाले के, क्योंकि सबसे लोअर एनर्जी में होगा। या फिर आप समझिए आई इज ए गुड लिविंग ग्रुप, बच्चों वाली बातें, ये जाएगा CCl और Br बन जाएगा। तो जब CCl और Br बनेगा, ये वाली कार्बीन बनेगी CCl एंड Br, सिंगलेट ही बनेगी, समझ? और सिंगलेट बनेगी तो अटैक करने में हमें कोई दिक्कत ना होनी चाहिए, कतई ना होगी दिक्कत, कर देंगे सर जी, आपने कह दिया अटैक करा देंगे इस तरीके से, एक Cl एक Br। आपने बेस ऐड किया है, और दूसरी बात है ऑप्शन बता ही रहा है कि OH नेगेटिव तो आए होंगे। कहां पे बेटा? ये एक साथ हो रहा है ना बेटा सारा काम। इसने तो अपने सबने 4 बॉन्ड बनाए रखे हैं, तो ये बॉन्ड तोड़ेगा, ये यहां से टूटेगा, और ये लिविंग ग्रुप है, तो ये सब एक साथ चलते हैं काम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब क्या हुआ होगा, OH नेगेटिव ने क्या करा होगा, इस उछलते प्यारे बच्चे प्रोटॉन को छीन लिया होगा, इसकी जिंदगी की खुशियां छीन लो। ठीक, अब जिंदगी की खुशियां छीनोगे तो क्या होगा, दिस नेगेटिव लाइक दिस। अब जानते हैं क्या होगा, Cl और Br, और अब होगा खेल में मजा। नेगेटिव चार्ज इधर, ये कहेगा हम इधर जा रहे हैं, कौन लीव करेगा? Br। Br लीव करेगा तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। समझ में आ गई बात? तो क्लोरोबेंजीन आप बना देंगे, ये आपका आंसर होना चाहिए था। क्लियर है सभी को? तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे कार्बन के। अभी देखो, अब एक एक करके ना मैं लेवल बढ़ाता जाऊंगा। एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, कौन कैसे रिएक्ट करता है, प्रिपरेशन कैसे करते हैं। अब लेवल ऑफ क्वेश्चंस, अब फंक्शनल ग्रुप आपस में मिक्स करेंगे, जो कार्बोकेटाइन में चीजें पढ़ी थी वो भी इस्तेमाल होंगी। पहले मैं एक बार ये चेक तो कर लूं तुम लायक हो, जो पढ़ाया है अब तक, कि उसके लायक नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, अगर आप मान लीजिए इस पर ऐड करते हैं, ऐसे पेपर में कुछ आता है, CH, Cl2 और एक Br है, और आपने ऐड कर दिया क्या? NaOH, NaOH, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा A। सिमिलरली इसी कंपाउंड पे अभी मैं सिमेट्रिकल ही लेके चल रहा हूं, मैंने दूसरी चीज क्या ऐड किया, देखो इस टाइप की कुछ चीज, CH, कितने बॉन्ड बना दिए इसके, ठीक है, CH
Cl2Br और ऐड कर दिया ब्यूटाइल लिथियम। ब्यूटाइल लिथियम ऐड करेंगे तो बनेगा बी। आपको ए और बी बताने हैं क्या होंगे। बोलो बेटा, व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी। ब्यूटाइल लिथियम याद रखना, ब्यूटाइल लिथियम तभी अटैक करेगा जब बी आर होगा, याद रखना, सीएल पे नहीं। मैंने आपको आज की क्लास में शायद जब मैं रिवाइज कर रहा था मैंने आपको बताया भी था कि ब्यूटाइल लिथियम वाला बी आर पे अटैक करेगा। इन सब पे आएंगे, देखो मैं इन सब के पी के वैल्यूज लिख के और इनके सिग्मा स्टार की एनर्जी के बेसिस पे समझाऊंगा, लेकिन वो वाला पार्ट मैं हमेशा रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए सेव करके रखता हूँ। ए क्या है? जी हाँ, हमारे पास आंसर आ चुका है, क्लोरोबेंजीन। वेरी गुड। व्हाट इज बी? बताओ, व्हाट इज लव? बता सकता है कोई? बताओ बेटा। बी इज ब्रोमोबेंजीन बाय श्रुति शर्मा। ए इज क्लोरोबेंजीन, एब्सोल्युटली राइट। वेरी गुड। भाई ब्रोमो तो नहीं हो सकता, गधों वाली बातें ना करो कृपया, क्योंकि ब्यूटाइल लिथियम में मैंने आपको बताया था हेलोजन मेटल एक्सचेंज रिएक्शन है, तो ये बी आर पे अटैक कर लेगा। प्रोटॉन मत अपसेट करवाना। तो समझ गया आंसर। अरे वाह, फगुनिया ने सही आंसर कर दिया है, वेरी गुड। पहले वाले का आंसर तो आप सभी लोग जानते हैं, क्या होगा? जो बेस है हमारा वो किसको अपसेट करेगा? प्रोटॉन को। प्रोटॉन को अपसेट करेगा, CCl2Br बनेगा, एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। तो जो आपको याद रखना, देखो अब इनको देख के आप पहचानने लगे हैं, आपका दिल धड़कने लगा है इन्हें देख के कि CCl2 बनेगी सर सिंगलेट। समझ गए? और सिंगलेट पे आप जानते हैं एक बार अटैक होगा और फिर वही रिंग ओपनिंग होगी, कर लेंगे। बोलेगा कर पाएंगे? हो पाएगा आपसे या तुमसे ना हो पाएगा? बताओ। यहां आपको पता है मैंने स्टार लगाया था इस रिएक्शन पे एक टाइम पहले कि ब्यूटाइल लिथियम अगर है और बी आर है, मैंने आपकी आज की क्लास में भी आपको बताया था कि ब्रोमो एल्केन्स के लिए ही होता है, जब ब्यूटाइल लिथियम आए तो वो मेटल हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती है, तो CH2 नेगेटिव बन जाएगा, यानी इस पर अटैक करने के बाद बनेगा CHCl2 नेगेटिव। वो एंटी बॉन्डिंग में डोनेट करेगा तो क्या बनेगा? CHCl। ये वाली आपकी सिंगलेट एल्कीन बनेगी। क्लियर? और अगर ये बनती है और ये अटैक करती है इस पे, तो स्टेप वाइज चलना पड़ेगा हमें, कि आप में से काफी बच्चों ने गलत आंसर दिया। इट इज लाइक दैट बेबी, मतलब बच्चों के ऐसा अटैक करेंगे, Cl और H, राइट? अब बेस आपके पास है क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा बेस, नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा तो आगे क्या होगा देख लो बेटा। होगा वही जो हुआ है, लिविंग ग्रुप कौन है? अच्छा Cl। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा जब Cl ही चला गया, काहे की टेंशन रखे हुए हो भाई तुम? तो फाइनल प्रोडक्ट इज दिस। तो क्लोरोबेंजीन है और दूसरे में क्या है? बेंजीन है। तो आपको
कुछ कुछ बातें जो बताई हैं उनको ध्यान रखिएगा बेटा, कि कब ब्यूटाइल लिथियम दे दिया, और बस यही टफेस्ट पार्ट होते हैं। ब्यूटाइल लिथियम में बच्चे क्या करते हैं, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करवा देते हैं बस, फिर उल्टे सीधे प्रोडक्ट बनाते रहते हैं। प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करवा देंगे, उनका आंसर क्लोरोबेंजीन ही बनेगा फिर। समझ रहे हो? समझ में आया क्या? चलिए अब हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन, क्योंकि अब धीरे धीरे क्वेश्चन से हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें सीखेंगे। अगर आपके पास बेंजीन है, मेरा कहने का मतलब है बेंजीन है, तो कोई बात नहीं, एक बीआर तो है। देखो, बीआर चाहे एक हो या दो, जितनी मिलती है ब्यूटाइल ले लेता है। ले ली बात, समझ में आ रही है? आपको अगर मैं इस एरो पे कर दूं CH2N2 एंड H म्यू, क्या बनेगा? क्या बनेगा बेटा? कोई बताना चाहता है? बुद्धू हो क्या आप लोग? एक एक स्टेप समझाया तो है भाई। ब्यूटाइल ले जाएगा ब्रोमीन। अब एक इससे कार्बिन तभी बनेगा जब Cl नेगेटिव चलता बनेगा यहां से। हे भगवान, कैसी बातें कर रहे हैं बच्चे ये? हैं? कैसी अपमानजनक बातें कर रहे हैं बच्चे ये? अश्लील है ये लड़का। समझ में आ गया? बोलो। सिंगलेट कार्बिन बना दो फिर, टेंशन क्या है? इतनी रिएक्टिव स्पीसीज डाल रहे हो तुम, बेंजीन को लपक लेगी इस प्रकार। इस प्रकार लपकेगी तो याद रखना ये बनेगा। अच्छा, अब यहां से मुझे याद आया, ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं होगा पेपर में। जो बच्चन, मेरे कहने का मतलब जो बच्चे सारी क्लासेस ध्यान से अटेंड कर रहे हैं और जो ये बात को जानते हैं कि जी HMU का तो इस्तेमाल हुआ ही है, तो सोचिए कि आज आप रिएक्शन इंटरमीडिएट के चैप्टर में नहीं है, पेरिसाइक्लिक के चैप्टर में है, तो कहाँ दिल करेगा तुम्हारा? बताइए बेटा, क्या करना चाहेंगे आप? पढ़ी है ये रिएक्शंस, रिंग ओपनिंग पढ़ाई होगी? बोलो। तो एग्जामिनर यहां आंसर पे नहीं रुकेगा, इस केस में क्या बनाएगा? व्हाट इज लव? बोलो। अरे वाह, संजना ने कर दिया है काम तमाम। कौन सी रिएक्शन हो रही है यहाँ पे? ये होगा कुछ इस प्रकार, भाई ये वाला बोर्ड हट जाएगा यहाँ से, ये इधर ये इधर, दोनों दिक्कत ना ही होगी। फाइनल प्रोडक्ट हम बना के दिखावत है तुमको, ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा। एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। क्लियर है सभी को? ये पढ़ रहे हो पेरिसाइक्लिक में? तो एग्जामिनर आपको यहाँ इससे आगे भी ले जा सकता है। तो ये तो आज की क्लास में हमने कवर किया ना, बहुत ही बेसिक पार्ट है। लेकिन यहां से आने वाली हर क्लास में, अब जब कार्बिन की रिएक्शन होगी, ये बात ध्यान रखना, अब हर जो नेक्स्ट क्लास के एग्जाम्पल होंगे ना, उनमें एक एक लेवल अप होते जाएगा। स्टीरियो को इन्वॉल्व कर दूंगा। ये तो बेसिक पार्ट था कि कार्बिन ऐसे काम करती है। जो बेसिक बातें बतानी थी आज की क्लास में मैंने बता दी, 4-5 एग्जाम्पल से। आने वाली क्लास का हर एग्जाम्पल एक सुपर डुपर एक अलग एग्जाम्पल है, जिससे आप इन कार्बिन की असलियत को पहचान पाएंगे। ठीक है, तो सभी लोग आज की क्लास में अपना ध्यान रखेंगे, इससे ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है। 9:45 पर केमिकल बॉन्डिंग की क्लास है, प्लस क्लास है अनअकैडमी पर। प्लस का मतलब होता है पेड, पेड का मतलब जिसके पास पैसा, हरी पत्ती, तो वहां प्रेजेंट रहिए। इलेक्ट्रो की आज क्लास नहीं है नंदिनी तिवारी,
इलेक्ट्रो की क्लास में लगाऊंगा कुछ टाइम, मंडे से स्टार्ट करूंगा उसी क्लास, ठीक है। 9:39, अरे मेरी 9:45 PM ही तो होती है प्लस पे। 9:30 किसी क्लास लगा रखी है हमने आज? ऐसी बात कर रहे हो बच्चों, 9:30 तो हमने कोई क्लास नहीं लगाई होगी। लेट मी चेक माई टाइम टेबल। आज कोई क्लास नहीं है, फालतू की बहस मत करो, इडियट्स, नॉनसेंस। ठीक है, तो भाई कल की क्लास में रिएक्शंस पढ़ेंगे, कार्बिन और उसकी नेम रिएक्शंस पढ़ेंगे। कार्बिन 2-3 क्लास में निपटा देंगे। ठीक है, सेंड कर दूंगा। अच्छा अच्छा, ओके नंदनी। ठीक है, मैं उनसे बात करता हूँ पहले तो। अभी अपना ध्यान रखिए, बाय बाय एवरीवन। लाइक करके जाइए, शेयर करके जाइए, सब्सक्राइब करके जाइए। बाय बाय। पार्थ यार तेरे को मैं समझाऊंगा, तू बिल्कुल बच्चों वाली बातें करता है, कहीं बार ऐसा लगता है केमिस्ट्री का सी भी नहीं आता, तो एक्चुअल में सी है। कल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है।